After this chapter, another part very important. From this chapter, there will be one question, approximately one question आपको आएगा. जो next chapter है, वो chapter का नाम है Language and Thoughts. Language and Thoughts. What is language? What is language? What do you think about the language? What is language? Language की मीनिंग क्या समझेंगे आप? What is the meaning of language? Language simple, it's a means of communication, वो ये कहेंगे. लेकिन the simple जो word है, जिसका मालूम है, language is a structure of the some meaningful sounds. Meaningful sound यानी जो है बामानी आवाज़ों का जो मजमुआ है वो क्या है? जुबान है. अब बामानी आवाज़ें जो हर जुबान में अलग अलग है. बामानी आवाज़ों का मजमुआ क्या है? जुबान है. यहाँ पर जो है हम कहेंगे बामानी आवाज़ें जैसे कैसे शनाख्त जिसे कहते हैं, हरूफ है, हरूफ से लफ्ज़ बनता है, लफ्ज़ से क्या है? जुमले बनते हैं. तो आवाज़ें या नशानात, हरूफ क्या है? नशानात हैं. क्या है ये? नशानात हैं किसी भी जुबान के लिए. सिम्बॉल्स कहेंगे. क्या कहेंगे हम? सिम्बॉल्स कहेंगे. नशानात हैं किसी भी जुबान के. अगर मैं आपके सामने लिखा ये क्या है तो आप कहेंगे क्या चीज़ है ये? ए है. कौन सी लैंग्वेज का है? इंग्लिश का है. इसी तरह मैंने लिखा कौन सी लैंग्वेज का है? ये कन्नड़ा है. इसी तरह मैंने लिखा अलीफ, तो अलीफ कौन सी लैंग्वेज का है? ये अलीफ कौन सी लैंग्वेज का हुआ आपका? अलीफ हुआ उर्दू लैंग्वेज का. कौन सी लैंग्वेज का हुआ? उर्दू लैंग्वेज का. तो ये अलीफ या अलग अलग चीज़ें जो है ये अलग अलग लैंग्वेजेस की, तो यहाँ पर जो है क्या है? ये अलग अलग चीज़ें यहाँ पर होती हैं. अब इसी तरह जो है ये तमाम चीज़ें क्या हैं? ये जुबान के जो निशानात हैं, ये बुनियादी हम कहेंगे स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है. इसके बाद बनता है लफ्ज़ बनता है. लफ्ज़ के बाद क्या बनता है हमारे पास? अल्फाज. अल्फाज बनते हैं. अल्फाज से जो है अल्फाज से क्या बनते हैं? जुमले बनते हैं. तो ये जुमले बनते हैं. तो ये अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बनती हैं. तो यहाँ पर फर्स्ट है लैंग्वेज. किसको कहेंगे? तो लैंग्वेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज? लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट डील्स विद सम मीनिंगफुल साउंड्स. अलग अलग तरह के मीनिंगफुल जो साउंड्स हैं उसका मजमुआ क्या कहलाता है? लैंग्वेज कहलाता है. तो लैंग्वेज के अंदर जो है हमारे पास बहुत सारी जो है चीज़ें दरकार हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट द अनदर थिंग रिलेटेड टू द लैंग्वेज, तो लैंग्वेज अब यहाँ पर साइकोलॉजी में और थॉट्स क्या हैं? थॉट्स ख्यालात जिसको हम कहते हैं. तो जब जुबान आती है हमारे पास, जब बोलना लिखना आता है, तो हम अपने ख्यालात को, अपने फीलिंग को, अपने सेंस को क्या करते हैं? एकजा करके क्या करते हैं? लोगों तक बयान करते हैं. तो दैट इज कॉल्ड एज द ख्याल. इन द अदर वर्ड्स इट इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट. Thoughts means the process of thinking or the concept of an individual that deals with a particular theme. एक थीम होती है. फॉर एग्जाम्पल मैं किसी के सामने लेकर आता हूँ ये क्या है, तो सभी कुछ कहेंगे कि डस्टर है, साफ करने के लिए काम आता है. अलग अलग तरह का कॉन्सेप्ट हमारे पास होगा. तो इसके ऊपर आपका जो है थॉट्स जो है, ख्यालात जिसको कहेंगे, यहाँ पर जुबान और नजरिए भी हम कह सकते हैं. इस टॉपिक का नाम है जुबान और ये क्या है? ये नजरिए हैं. नजरिए मीन्स थॉट्स. जुबान और नजरिए. तो जुबान जब आती है तो उससे क्या बनता है? कॉन्सेप्ट बनता है. जुबान जब आती है उससे क्या बनता है? कॉन्सेप्ट बनता है. कॉन्सेप्ट बनने से पहले हमें कुछ सीखना पड़ता है. तो इसी तरह एक बच्चे के अंदर सिंस फ्रॉम हिज द बर्थ टू द टिल नाउ, अगर मैं भी कहूँ तो मैं भी अपने माँ बाप का बच्चा हूँ, तो यहाँ पर जो है ये चीज़ें हैं. तो एक बच्चे के अंदर कौन सी चीज़ें किस तरह जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट किस तरह होता है, द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट जिसको कहते हैं वो क्या है, किस तरह होता है एक इंडिविजुअल के अंदर. दैट इज द थीम ऑफ द लैंग्वेज एंड थॉट्स. तो साइकोलॉजी के अंदर आपको पढ़ना है. क्वेश्चन इस तरह भी आता है. क्वेश्चन आया है कि एक बच्चा कब कितने बोलता है, कितने अल्फाज का जखीरा कैसे होता है, कौन सी चीज़ों को कब समझता है, वो इंपॉर्टेंट है. कौन सी उम्र में कौन सी चीज़ें परवान चलती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉक अबाउट द लैंग्वेज डेवलपमेंट, कौन सा डेवलपमेंट है? लैंग्वेज डेवलपमेंट या जुबान की नशोनुमा जिसको हम कहेंगे. लैंग्वेज डेवलपमेंट या जुबान की नशोनुमा जिसको हम कहेंगे. We talk about the 0 to 2 to 4 months
का दिस पीरियड है। सो व्हाट इज द स्किल डेवलप इन दिस ए चाइल्ड, बच्चों के अंदर जो है, अब जब देखते हैं शुरुआत में जो है क्या मालूम है 2 साल एक महीना तो जो है, एक महीना जो पहला महीना है बच्चे का पहला महीना यूं तो गुजरेगा बिना आवाज़ों की, वो तरह तरह की चीज़ें जस्ट जो है करेगा। मैं उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें दूसरी बताऊंगा। तो ये जो है जुबान की जो है क्या मालूम है चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले 2 से 4 महीने के अंदर बच्चे के अंदर कौन सी चीज़ें आएंगी। तो पहले 2 से 4 महीने के अंदर बच्चा जो पहले साउंड देगा वो वॉवेल साउंड आएगी। कौन से साउंड आएंगे? वॉवेल साउंड, जो है इस तरह से जो साउंड होते हैं, इस साउंड को क्या कहेंगे? वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड हर एक जो है क्या मालूम है इसमें है, हर एक लैंग्वेज में वॉवेल साउंड होती हैं। उर्दू में भी कौन सी है वॉवेल साउंड? अलिफ और ई। इसी तरह ई या य जो है, इसी तरह जो कन्नड़ा में अलग है, फिर इंग्लिश में अलग है, तो अलग अलग तरह के वॉवेल साउंड है। तो उर्दू के वॉवेल साउंड है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो ये फर्स्ट से 2 महीने से 4 महीने का जो मरहला होगा, इस मरहले में बच्चा क्या करेगा? इस स्टेज में बच्चा जो है अपने जो वॉवेल साउंड प्रोनाउंस करना शुरू करेगा। कौन से साउंड प्रोनाउंस करेगा? वॉवेल साउंड शुरू करेगा। उसके बाद जैसे जो है क्या है 4 से 6 महीने का जो मरहला आएगा, इस मरहले के अंदर जो है 4 से 6 या 8 महीने हम कहेंगे, तो इस मरहले के अंदर बच्चे के अंदर क्या होगा? द साउंड्स कॉन्सोनेंट साउंड डेवलपमेंट होगा। कौन सा डेवलपमेंट होगा? कॉन्सोनेंट साउंड डेवलपमेंट होगा। तो ये पहले ही बताती है कि सिलसिला चलते चलते बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे एक्टिविटी कौन सा करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम कहेंगे ये 2 से 4 महीने का जो मरहला है, इस मरहले में बच्चे की जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज कौन सी होंगी? तो हम 2 साल तक कहते हैं कि द सेंसरी जो स्किल्स हैं, सेंस उसके जो है ज्यादा काम करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है आवाजों को सुनकर जो है क्या है 2 से 4 महीने के बीच में बच्चा जो है अबू आए इधर आए हम बोलते रहते हैं कि और सोना मेरा मो राजा करते रहते हैं। तो बच्चा जो है लाइट स्माइल देना शुरू करेगा, हाथ मारना शुरू करेगा। झुंझुना बजाते हैं तो क्या करता है बच्चा? आवाजों के सुनकर जो है रिएक्ट करना शुरू करता है। तो ये चीजें जो क्या मालूम है इस मरहले में होती हैं। यहाँ पर ये चीजें जब आती हैं तो जो क्या मालूम है चीजों की मौजूदगी के लिए जो है वो अपने एहसास का इजहार करेगा। जो है वॉवेल साउंड के जरिए जो है क्या मालूम है इंटरेक्ट लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए जो है अलग अलग रोना शुरू करेगा या आवाजें निकालना शुरू करेगा। तो ये 2 से 8 महीने का होगा। यहाँ पर 2 से 4 महीने के पीरियड में बच्चा जो है स्माइल पास करना है या जो क्या मालूम जोर जोर से हाथ हिलाना है, ये अलग अलग करेगा। कब करेगा? ये साउंड से रिलेटेड है, आवाजों को सुनकर करेगा ये। लेकिन आवाज उसके पास बुनियादी आवाजें जो होगी वो वॉवेल साउंड प्रोनाउंस करेगा। तो याद रखें बच्चे की नशोनुमा का पहला मरहला या जुबान लैंग्वेज डेवलपमेंट का अगर बात करते हैं तो बच्चे के अंदर सबसे पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट का मरहला शुरू होगा वॉवेल साउंड से। उसके बाद आएगा वो कॉन्सोनेंट साउंड्स के बाद कॉन्सोनेंट साउंड से आते आते जैसे जो है रीचिंग टू द 1 ईयर जो कहेंगे बच्चे के अंदर जो है 1 से 2 ईयर के बीच में एक तहकीक के हिसाब से मिनिमम रेंज जो है 1 to 2 ईयर मिनिमम रेंज बताया है। हो सकता है ज्यादा भी होंगे, 50 से जो है क्या है मिनिमम एक रेंज एटलीस्ट जो है 1 ईयर के पीरियड में जो है क्या मालूम है फर्स्ट वर्ड जो क्लियर बच्चा बोल पाएगा वो 12 मंथ्स के बाद। पहला लफ्ज बच्चा सही से तलफ्फुज के साथ जो है कब अदा करता है? 12 मंथ्स के बाद। ये तहकीक के बाद कहा गया है। ये किसी भी साइकोलॉजिस्ट की कोई भी किताब लो आप, वो किताब के अंदर यही बताया गया है कि सही वर्ड जो बच्चा बोलेगा वो 12 मंथ्स के बाद जो है प्रोनाउंस करेगा। आफ्टर 12 मंथ ए चाइल्ड इज कैपेबल टू प्रोनाउंस ए पर्टिकुलर वर्ड। आपको जो है वो बताएगा तो 12 मंथ्स के बाद। उसके बाद कहेंगे अराउंड 50 वर्ड्स के जो वोकैबुलरी उसके पास जो है डेवलप होगी 1 to 2 ईयर के इस बीच में। 1 to 2 ईयर का जो पीरियड है कितने में वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली जो है 50 वर्ड्स भी एटलीस्ट कितना भी जो है बच्चा कुंद रहो कितना भी फ्लो लेना ये रेट ऑफ वर्ड्स इंक्रीज हो सकता है। ये अप टू जो 200 आ सकता है 2 ईयर होने तक, अप टू 200 तक आ सकता है। लेकिन जैसे ही 3 ईयर कंप्लीट करेगा बच्चा तो उस टाइम हम देख सकते हैं मोर देन 300 जो है क्या मालूम है उसके बाद जो है वर्ड्स उसके पास मेमोराइज हो जाएंगे। मोर देन 300 उसके पास क्या हो जाएंगे? वर्ड्स मेमोराइज हो जाएंगे। यहाँ पर छोटे मोटे जो है क्या मालूम है लफ्जों के जरिए वो अपने ख्यालात का इजहार करेगा, टूटी फूटी जो जुबान का इस्तेमाल करेगा। तो ये पीरियड जो होगा ये 3 साल का अरसा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं 4 से 5 साल की जो बात करते हैं तो 4 से 5 साल के इस पीरियड में he or she shall be able to be जो है memorize more than 500 words, more than 500 वर्ड्स जो है उसके पास कैपेसिटी उस इतनी होगी कि मोर देन 500 करेगा। जैसे ही जो है क्या है 6 ईयर या उसके बाद जो 6 to 8 करेंगे तो अराउंड 1000 ईयर जो वर्ड्स 1000 वर्ड्स से क्या मालूम है
कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी। जैसे ही रीचिंग टू द वो 6 ईयर से आगे, जो 8 ईयर से आगे जब जाएगा वो 2000 वर्ड जो है रीचिंग टू द 10 ईयर्स 2000 वर्ड जो है आसानी से रिमाइंड करेगा। तो अब यहाँ पर एक चीज जो बात है सिंपल है, 6 से 8 ईयर है या 4 to 5 ईयर है, 4 to 5 ईयर के अंदर स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे जो है क्या मान लो जुमले फिक्रे बोलना शुरू करेगा, पालाओ इस तरह अलग अलग बताएगा। जैसी जो है क्या मान लो 6 to 8 ईयर्स की एज हो जाएगी, जब वो 1000 वर्ड कैपेबल करेगा तो वो सिंपल जो है सेंटेंसेस बोलना शुरू करेगा। जैसे जो है 8 ईयर के बाद जब एज जाएगी, he or she shall be able or capable to be understand the complex sentences। अलग अलग पेचीदा जो जुमले होंगे वो जुमलों को भी जो है क्या मालूम है समझना या बोलने की जो है वो कोशिश करेगा, कहानी बयानी इस तरह करेगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों के अंदर डेवलप होती हैं, ये 3 ईयर्स में ही होते हैं। तो बच्चे जो है क्या मालूम है, उन्हें वहाँ गया था इस तरह से जो है क्या मालूम है, मम्मा मेरे को मारे, उन्होंने ऐसा कर रहा था, मैं बोला था, ये छोटे छोटे चीजें बनाएगा मगर एक ग्रामेटिकली वर्ड नहीं बोल पाएगा। तो ये चीजें जो है उप्पू नहीं इस तरह से जो जुमले बोलेगा तो जुमलों की साफ नहीं होगी। मगर जो है जैसे ही 8 साल इस तरह जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यहाँ पर बोलने का शुरू करेगा। तो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज ही होगा। अब किसी भी लैंग्वेज हो तो उसके 3 एस्पेक्ट होते हैं। किसी भी लैंग्वेज के कितने एस्पेक्ट होते हैं? एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेजेस, एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जो एस्पेक्ट है। हम हमारे पास जो है क्या मालूम है, स्किल्स 4 हैं। स्किल्स कितने हैं? 4 हैं, लेकिन एस्पेक्ट कितने हैं? 3 हैं। 3 एस्पेक्ट हैं। स्किल कितने हैं? 4 हैं। सब में पहले आता है हमारे पास रीडिंग है, सॉरी यहाँ पे स्पीकिंग आता है सब में पहले। स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज है। यानी जुबान की जो है क्या मालूम है, जो बुनियादें हैं वो 3 बुनियादें हैं, बोलना है, पढ़ना है और लिखना है। अगर हम जो बात करते हैं LSRW जिसको कहा गया है, ये एस्पेक्ट है, ये स्किल्स है। नेक्स्ट क्या है? स्किल्स है। स्किल्स ऑफ लैंग्वेज है 4 है। स्किल्स क्या है? 4 है। फर्स्ट वन है लिसनिंग जिसको कहा गया है, समाअत कहा गया है। उसके बाद सेकंड जो क्या है वो स्पीकिंग, LS है, S जो स्पीकिंग है। पहला जो है सुनना, बोलना, पढ़ना और लास्ट में स्किल है लिखना। ये भी इसके ऊपर भी लैंग्वेज में क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर के पेपर से, आप जाकर देखिए। ये लैंग्वेज के ऊपर ये भी क्वेश्चन आया था लैंग्वेज के पार्ट में कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, सिस्टमेटिक। पहले ये आया क्वेश्चन 200% आप देख सकते हैं 2021 के पेपर में भी आया है कि सिक्वेंटल ऑर्डर पूछा है। तो सबसे पहले आएगा स्किल्स के अंदर सुनना आएगा, उसके बाद आएगा बोलना आएगा, उसके बाद आएगा पढ़ना आएगा, उसके बाद आएगा राइटिंग। तो राइटिंग को लास्ट स्टेज कहा गया है। ये जो क्या है स्किल्स ऑफ लैंग्वेज है। एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज में ओनली 3 कॉन्सेप्ट हैं। तो यहाँ क्वेश्चंस क्या आएंगे? तो क्वेश्चंस यही आएंगे कि इतनी उम्र में इतना पढ़ेगा, इतनी उम्र में इतने डेवलप होंगे, तो इस उम्र में बच्चे के अंदर ये क्वालिटी डेवलप होंगे, इस उम्र में ये बच्चे के अंदर ये क्वालिटी डेवलप होंगे। तो ये जो है क्या मालूम है लैंग्वेज एंड थॉट का कॉन्सेप्ट था। लैंग्वेज एंड थॉट के अंदर इतनी ही चीजें आपको याद रखनी है। अब हम थॉट्स कैसे बनते हैं? थॉट्स बनते हैं स्मॉल छोटे छोटे सेंटेंस जब आते हैं, जब उसका प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कंप्लीट होता है 11 ईयर के बाद, तो बच्चे के अंदर जो है छोटे छोटे जो है जुमले लिखने, कहानियां लिखने या अपने आप के एक्सप्रेशन जो कहेंगे वो करने की क्वालिटी बढ़ेगी आफ्टर 11 ईयर ऑनवर्ड्स। 11 ईयर के बाद जो है एक रैशनल फीलिंग या कॉन्सेप्ट उसके बाद आएगा, तो ऑटोमेटिकली बच्चा जो है वो चीज़ें सीख पाएगा। तो सिंपली प्रोसेस लैंग्वेज एंड थॉट्स के अंदर द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज बिगिंस विद द वॉवेल साउंड्स एंड विद द थॉट्स। जो लैंग्वेज का प्रोसेस है कैसे शुरू होता है? वॉवेल साउंड से। उसके बाद सेकेंडरी साउंड कौन से आते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। उसके बाद छोटे मोटे जो है वर्ड्स होता है, मेमोराइज होता है 150 वर्ड्स, 100 वर्ड्स, 300 वर्ड्स, 500 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स, 2000 वर्ड्स, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। उसके बाद सिंपल कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, रिएक्शन। उसके बाद जो है सिंपल सेंटेंसेस है। उसके बाद जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ते पढ़ते कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को लिखना भी, यूटिलाइज करना भी सीखेगा 11 ईयर एंड वर्ड्स ऑनवर्ड्स हम कहेंगे। ये 11 साल के बाद ये जुबान की नशोनुमा का प्रोसेस, ये मरहला इस तरह से आपका अंजाम पाएगा। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे पूरी जो है मुकम्मल हुई।